काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। ठीक है, तो काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। ठीक है, तो जिंदगी है तो हर कोई जी लेता है, पर हमको क्या करना है, इस कदर जीना है कि हम दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बने। ठीक है, हर एक दिन का मोटिवेशन कोटेशन आप हमेशा याद रखिए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। हाय, वेलकम यू ऑल ऑन विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। जैसे आपने मोटिवेशन कोटेशन देखा था कि हम मोटिवेशन कोटेशन के साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस को, कि देखा था कि जैसे हम जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, पर इस कदर जियो कि आप दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। ठीक है, तो कल क्वेश्चंस कुछ थे हमारे, जैसे 5 by 10। होप सो आप क्वेश्चंस बना लिए होंगे, होप तो इस क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लिए होंगे। 5 by 10 एंड 9 by 10 था। 5 रेशनल नंबर्स निकालने थे, 5 रेशनल नंबर्स। ठीक है, कुछ लोगों ने कमेंट किया है, सुजीत शर्मा, अंकित सरोया, वैष्णवी झा, है ना, वैष्णवी झा, वासु साहू, ममता झा, है ना, कुछ लोगों ने कमेंट किया है। अब बिल्कुल आपका आंसर जो है सही है। ठीक है, आपने बहुत लोगों ने उसका आंसर प्रेडिक्ट किया था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर प्रेडिक्ट किया था, वो भी सही था हमारा। जो क्वेश्चन था हमारा, नंबर विच इज रेशनल नंबर बट नॉट द नेचुरल नंबर, उसका आंसर 0 था। 0 ही नहीं था, कुछ और भी आंसर्स बहुत सारे थे, बट 0 इज वन ऑफ द राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत लोगों ने 0 प्रेडिक्ट कर दिया था आंसर उसका, तो आपका आंसर सही है। देखो, इसमें मैं आपको पूरा तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे एक्सप्लेन करने से पूरा बुक ही हो जाएगा आपको, क्योंकि आपको भी कुछ क्वेश्चंस बनाने। ठीक है, और जो व्यूअर्स बना के बैठे उनके लिए भी टाइम वेस्ट होगा एक तरह से। ठीक है, मैं एक चीज आपको बोल दूंगा कि देखो 10 एलसीएम तो सेम है, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको क्या करना है, पहले देखना आपको 5 आ रहे हैं इसमें के अंदर। आप देखो 6 by 10, 7 by 10, 8 by 10, तीन ही रेशनल नंबर आ रहे हैं। आप चाहिए तो अपने को 5। मैंने आपको एक चीज बोला था कि जितना रेशनल नंबर पूछता है उससे एक ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, बिल्कुल 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बट इसमें 6 से मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो आपका आंसर आ जाता। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट मतलब एक के बाद एक कंसेक्यूटिव नंबर तो नहीं ना, क्वेश्चन ऐसे में प्रॉब्लम होता। 5 के बाद अगर 6 रहता तो आपको तब प्रॉब्लम होता, तब आपको एक से ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता, बट इसमें आपको कम से भी करोगे तो चल जाएगा। 3 नंबर से 3 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट फिर भी 6 से मल्टीप्लाई कर लेते आपके पास बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे बीच में, तो आप कोई भी 5 नंबर्स को लिख सकते हो। 5 by 6 को 30 by 60 होगा, और ये 9 6 जा 54, है ना, 54/60 होगा। ठीक है, होप सो आपको बोर्ड दिख रहा होगा। अगर विजिबिलिटी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा प्लीज। ठीक है, तो अब इसके बीच में आपके पास बहुत सारे नंबर्स आप खुद देख सकते हो 30 और 54 के बीच में, तो आप कोई भी 5 नंबर पिक कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे नंबर है, 31/60 से 53/60 तक आपके नंबर है पूरे। ठीक है, आप कोई भी 5 नंबर को पिक कर सकते हो। ठीक है, चलो आपके पास सेकंड जो क्वेश्चन था, अब बहुत सारे ने सुजीत शर्मा करके किसी ने कमेंट किया था कि सर इसमें बहुत सारे नंबर्स होंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे नंबर्स होंगे इसके बीच। ठीक है, अगर आप ऐसे इस मेथड को फॉलो करते हो तो बहुत सारे नंबर्स होंगे। और दूसरा क्वेश्चन भी था 6 by 5 एंड 7 by 3 था, 6 by 5 एंड 7 by 3, 6 by 5 एंड 7 by 3 था। इसमें 4 रेशनल नंबर्स निकालने थे आपको। सबसे पहले आपको एलसीएम सेम करना है, आपको बताया था मैं 5 and 3, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं मैं क्योंकि हम लोग को कोर्स कंप्लीट कराना है। 5 और 3, 5 3 से 15 होगा, तो एलसीएम इसका मतलब 15 बनाना पड़ेगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। 15 बनाना है अपने को एलसीएम। 5 और 3 का एलसीएम ले लो, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15। ठीक है, 7 5 जा 35 और 3 5 जा 15। ठीक है, अब 8 और 15 के बीच में भी 4 रेशनल नंबर्स, मतलब बहुत सारे रेशनल नंबर्स आपके पास आ जाएंगे, तो आप इसको भी सॉल्व करके बना सकते हो। ठीक है, देख लीजिएगा बहुत सारे नंबर्स आ गए आपके पास, 19 by 15, 20 by 50, बहुत सारे नंबर्स आ गए आपके पास। तो आपको 4 रेशनल नंबर्स चाहिए, तो कोई भी 4 रेशनल नंबर्स आप लिख सकते हो। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हम एक अलग टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं, थोड़ा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के क्वेश्चंस को देखते हैं। मैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में कल ही बताया था आपको। टर्मिनेटिंग का मतलब जो टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब जो खत्म हो जाते हैं, डेसिमल के बाद एक पॉइंट के बाद आप टर्मिनेट हो जाएगा तो उसे टर्मिनेटिंग बोलेंगे। डेसिमल के बाद एक पॉइंट के बाद भी डेसिमल रिपीट हो रहा है, बार-बार कोई नंबर रिपीट हो रहा है, या फिर बंच ऑफ ग्रुप में कोई चीजें रिपीट हो रहे हैं, तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं
126 अपॉन 5 क्वेश्चन है आपका, देखो इसमें बताना है आपको इज इट अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। द डेसिमल टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बताने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको पता है आपको डिवाइड करना पड़ता है। 126 हमारा डिविडेंड हो जाएगा, 5 हमारा डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 2 जा 10, ठीक है ना। डिवाइड तो होप्स आपको आता होगा 9th क्लास में, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे कि आप डिवाइड कर लेते होंगे। अब 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ठीक है। तो बचेगा 1, पॉइंट लगा देंगे 0 आ जाएगा, पूरे खत्म हो गए तो पॉइंट लगेगा अपना, डेसिमल लगेगा 0 आ जाएगा। 5 2 जा 10, ठीक है। अब देखो ये टर्मिनेट हो गया, नंबर्स टर्मिनेट हो गया, पॉइंट के बाद 2 के बाद रुक गया, अगर वो रुकता नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग आता। तो ये टर्मिनेटिंग का क्वेश्चन है, नॉन टर्मिनेटिंग का देख लो, ये टर्मिनेटिंग है ना, आप वर्ड्स भी देख लो, टर्मिनेटिंग ना, टर्मिनेटिंग का क्वेश्चन, टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्वेश्चन है। अब नॉन टर्मिनेटिंग देख लेते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलो होप सो आप पढ़ाई कर रहे होंगे बहुत अच्छे से, कमेंट सेक्शन में भी बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं। तो जैसे आपको पता है सैटरडे हमारा जो है मोटिवेशनल क्लास रहेगा, और आपका जो Q&A सेशन है, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, उसमें बहुत लोग पूछ रहे थे सर ये क्या है क्या है, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, फेसबुक में भी कुछ मैसेज कर रहे हैं मुझे। प्लीज आपको कुछ भी डाउट रहेगा यूट्यूब में आप कमेंट करिए, ठीक है। फेसबुक में मेरा आईडी ढूंढ के कोई कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं, जितना मेरे से हो सकता है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है। तो कोशिश करें कि YouTube पे कमेंट करिए, YouTube हम देखते हैं, ठीक है। 22/7 है, इस पे बताइए आप टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। 7 अब क्या होगा बताओ, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, ठीक है। कितना बचा 1, अब 1 बचा तो क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा अपने को, पॉइंट लगाया तो क्या होगा 0 उतरा, ठीक है ना। 7 1 जा 7। अब देखो ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग का क्वेश्चन है ना, नॉन टर्मिनेटिंग का क्वेश्चन है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग के क्वेश्चन होते कैसे हैं देख लीजिए, ठीक है। 3 आया, ये हमारा बोर्ड कम पड़ जाएगा, ठीक है ना, हमने बड़ा सा लिख तो दिया है बट बोर्ड कम पड़ जाएगा, देखना, ठीक है। 3 बचा, फिर 0 उतारे, अब थोड़ा सा फॉन्ट छोटा लिखूंगा क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। 7 कितना, 7 4 जा 28, अब बचा 2, फिर 0 उतारूंगा मैं, 7 2 जा 14, कितना बचा 6, फिर 0 उतारूंगा मैं, ठीक है। अब क्या होगा 7 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 8 जा 56, अब कितना बचा 4 बचा, फिर 0 उतारूंगा मैं, इधर आ जाता हूं, ठीक है। 40 बचा, ठीक है, 40 बचा, इस साइड आ जाता हूं, तो कितना होगा 7 5 जा 35, कितना बचा, फिर 5 बचा, अब कितना होगा, फिर 0 उतारूंगा मैं, 7 7 जा 49। अब यहाँ पे मैं रोक रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है फिर से रिपीट करने वाले टर्म्स। देखो एक चीज ध्यान दो, हमारा 1 आएगा था, रिमाइंडर 1 आने के बाद मैंने 0 उतारा, अब यहाँ पे भी 0 उतारूंगा, सेम प्रोसेस चलेगा। देखो फिर 7 आएगा, फिर 30 फिर बचेगा उसमें, फिर 0 उतरेगा, 28 आएगा, फिर सेम प्रोसेस आएगा, मतलब 1 4 8 1 4 2 8 7 ये रिपीट कर रहे हैं, बार लगेगा इसके ऊपर और ये पूरा रिपीट कर रहे हैं हमारा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। आप देखते, आप डिवाइड करना एक बार घर में बैठ के, ठीक है ना, आप डिवाइड करो घर में बैठ के, आपको लगेगा कि ये चीजें तब पता चलेगा आपको। अब मेरी बात तो सुन लोगे, ठीक है, डिवाइड तो सबको आता है ना, बचपन से हम डिवाइड करना सीख जाते हैं, बट आप एक बार करके देखो तो आपको ये पता चलेगा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का जो मतलब है एग्जैक्टली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज आप अपने कॉपी में इसको सॉल्व करके देखिए, ठीक है। और कुछ लोगों का कमेंट सेक्शन में आ रहा था, मेरे को मैसेजेस आ रहे थे कि वैदिक मैथमेटिक्स स्टार्ट नहीं कराया मैंने, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि वैदिक मैथमेटिक्स जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है और बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, इसलिए मैं बड़े से बड़े टॉपिक को पहले कवर करूंगा सोच के, सेकंड चैप्टर में आया, ठीक है। और इसके बाद भी थोड़े बड़े चैप्टर्स पे ही जाऊंगा मैं, ट्रिग्नोमेट्री रहेगा मेरा मेन टारगेट, क्योंकि अगर बड़े चैप्टर पहले ही करवा देता हूं मैं तो आपके फिर उतने प्रॉब्लम नहीं रहेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कोई भी डेसिमल को p/q फॉर्म में लिखना है। p/q मतलब कोई भी डेसिमल को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। p/q मतलब आप समझ जाइए, पॉलिनोमियल बोलते हैं ना, पॉलिनोमियल का मतलब होता है फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, कोई भी डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं 0.53 कन्वर्ट है ना, कन्वर्ट
0.53 इंटू P बाई क्यू फॉर्म, P बाई क्यू फॉर्म, ठीक है ना, P बाई क्यू फॉर्म में लिखना है 0.53, ठीक है, 0.53 को P बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब देखो मैं बोलूंगा P बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, किसको लिखना है 0.53। देखो हमको एक चीज पता है कि सबसे पहले मेरे को डेसिमल हटाना है। डेसिमल कहां से हटाना है, ये डेसिमल जो है मेरे को हटाना है, मेरे को लास्ट में लेके जाना है डेसिमल। मैं इसको डेसिमल्स को इधर मतलब राइट हैंड साइड खसकाने के लिए किसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, लेट वी आर मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 100, ठीक है, 100 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और इधर से भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, एग्जैक्टली ये इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत भी लिख सकते हो कोई भी क्वेश्चन को। अब देखो अब ये कितना आ रहा है, 53 into 100 करोगे तो 53 आएगा, 0.53 into 100 करोगे तो सॉरी है ना, कितना आएगा 53 आएगा। P बाई क्यू फॉर्म चाहिए अपने को, क्या होगा 53 अपॉन 100, ठीक है ना, 53 अपॉन 100, ये आ गया मेरा P बाई क्यू फॉर्म। तो मेरा इसका आंसर क्या आएगा P बाई क्यू का 53 अपॉन 100, ठीक है। अब ऐसे भी कर सकते थे, बचपन में तो करते ही हो, 0.53 है, ठीक है, 0.53 है। अब क्या करते थे, डेसिमल को जितना मेरा राइट हैंड साइड जाएगा उतने में क्या होगा, वो डिवाइडेड बाय उतने जीरोस आएंगे, डिवाइडेड बाय 1 के साथ उतने जीरोस लगेंगे। तो मैं राइट हैंड साइड कन्वर्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, एक डेसिमल इधर खसका तो डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा और एक डेसिमल फिर इधर से इधर जाएगा, लास्ट में भेजना है डेसिमल को, एंड में भेज देना अपने को, ठीक है ना, 53.0 बना देना उसको, तो कितना होगा 53 अपॉन 100। हम ऐसे भी करते थे बचपन में ना, ऐसे भी करते थे बचपन में, सीखे थे कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ना, ये सब चीज अपन पढ़े थे, ठीक है। खूब सब पॉज करके इसको कर सकते हो, ठीक है, नोट कर सकते हो पॉज करके। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं अपन, ठीक है। तो देखा जैसे क्वेश्चन था, अभी ने पहले क्वेश्चन बताया था, अब ये बार वाला क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है ना। बार वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होता है, उस क्वेश्चन से अलग होता है, ठीक है ना। बार वाले क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कन्वर्ट 0.70 इनटू P बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं उसको, सॉल्यूशन में लाऊंगा, ठीक है। आप उनको क्या करना है, 0.70 को P बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, ठीक है। देखो बार आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा, तो मैंने बोला था जैसे रिपीट होते हैं, जैसे 0.3 बार है का मतलब क्या होता है, 0.3333, ये कितने बार आ रहा है, अनलिमिटेड बार आ रहा है, मतलब जितने बार इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं इसी, ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरह देखो 0.70 बार है, ठीक है, बार है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 0. 2 टर्म रिपीट होने, देखो 70 70 70, ऐसे करके मैं 3 बार लिख दिया। इसको मैं क्या ले लेता हूं, चलो लेट इट बी P बाई क्यू। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, क्वेश्चन में कितने टर्म्स रिपीट हो रहे हैं ये आपको देखना है। 2 टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, 1 2, तो अब वो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 100, ठीक है ना। मैं बोल दे रहा हूं, आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 100। अब ये क्या होगा, ये पहला इक्वेशन आ जाएगा, सॉरी इसको पहला इक्वेशन नोट कर लीजिए आप, फर्स्ट इक्वेशन इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन इसको नोट कर लीजिए। अब मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 100 करके, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 100 कर देते हैं, P बाई क्यू, ठीक है। ये कितना होगा, जैसे मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दो नंबर्स इधर खसक जाएंगे। मैं पहले भी क्या था याद होगा, 1 2, तो कितना होगा 70.7070। आपको एक चीज बता हुआ कि टर्म्स कितने बार भी रिपीट हो सकते हैं, इसको टर्म्स को कितने बार भी आप रिपीट कर सकते हो, ठीक है ना, आप कितने बार भी रिपीट कर सकते हो इसको। जैसे मैं इसको 3 बार लिखा, ठीक है ना, आप ये बोल सकते हो सर ये 2 बार तो एक बार जा चुका है तो 2 बार लिखाएगा, मैं वही बोला, आप ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो सकते हैं। इसको और एक अलग मेथड भी होता है, ठीक है, एक अलग मेथड भी होता है, उसको मैं बाद में बताऊंगा 1 मिनट के बाद। इसको पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सेकंड इक्वेशन दे दूंगा, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस करूंगा, 100 P बाई क्यू माइनस P बाई क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब ये इससे माइनस होगा तो देखो ये पूरा इसके साथ माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 70 बचेगा, ठीक है।
अब 100 p बाई क्यू माइनस p बाई क्यू कितना होगा 99 p बाई क्यू, ये कितना होगा 70, ठीक है। अब 99 p बाई क्यू की वैल्यू 70 है, तो p बाई क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 70 बाई 99, 70 बाई 90, तो इसकी p बाई क्यू की वैल्यू हो जाएगी। मतलब फ्रैक्शन में जब इस नंबर को मतलब 0.70 बार होल बार है जो, उसको अगर लिखा जाएगा तो उसको कैसे लिखा जाएगा 70/99 लिखा जा सकता है, ठीक है। मैं वही बात आपको बता रहा था, ठीक है, वही आपको मैं बता रहा था। जूम, मैंने थोड़ा जूम कर लीजिए इसको, ठीक है। तो मैं बताया था कि एक और इसका अल्टरनेट मेथड, आपको डाउट नहीं होगा इसका कभी भी। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.70 बार p बाई क्यू को लिया, इसको पहले इक्वेशन मान लेता हूं मैं, ठीक है। जिसको भी पहले सॉल्यूशन में डाउट होगा इस सॉल्यूशन को भी देख सकते हो। मैं कितने टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, 2 टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, 2 टर्म्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता था, आपको पहले ही बताया था 0.70 लिख सकता था इसको, ठीक है। 70 बार-बार रिपीट होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो गए, ठीक है। इसको बार-बार मैं लिख सकता हूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। 100 से मल्टीप्लाई करने का एक रीजन है कि ये 2 टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक। और दूसरी बात ये है जितने भी टर्म्स रिपीट हो रहे हैं उसको डेसिमल के फ्रंट में ला देना, मतलब पहले ला देना उसको, ठीक है ना, डेसिमल के पहले ला देना है, ठीक है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 100 p बाई क्यू, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 70.70, ये बार अभी भी रहेगा ना भाई, एक आ चुका है और बहुत सारे तो अभी भी जो रिपीट होंगे उसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब दोनों को मैं माइनस करूंगा, सेम दोनों को जब मैं माइनस करूंगा 2 से 1 को माइनस करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से माइनस करूंगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस माइनस में कट जाएंगे, ठीक है ना। माइनस जब होगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे, बचेगा कितना 99 p बाई क्यू इज इक्वल टू 70, तो बचा वही p बाई क्यू इज इक्वल टू 70/90, ठीक है। ये क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल होते हैं और ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं, ठीक है ना। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर करके जाइए, प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, तभी मेरे को पता चलेगा कि आप बना रहे हो, आपको डाउट आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज फिर मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्वेश्चन में आगे बढ़ पाऊंगा, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो क्वेश्चन में तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फाइन, ये था हम लोग का आज का क्लास, ठीक है। तो होप सो आपको आज का क्लास पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में हमने देखा, और बार वाले क्वेश्चंस को p बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो भी हमने देखा, ठीक है। और रेशनल रेशनल नंबर्स के को कुछ बीच में इन बिटवीन हम फाइंड करने, तो उसके भी क्वेश्चंस के कुछ होमवर्क के दिए तो वो भी सॉल्व किए। तो प्लीज आप हमारे जो क्लास है उसको फॉलो करिए और रिपीट करते रहिए, क्वेश्चंस को वापस बनाते रहिए, कि आपको प्रैक्टिस होता रहेगा। मैथ में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बाद में फायदा मिलेगा। तो आप जैसे बताया था Q&A सेक्शन सैटरडे को है, कल शायद क्लास प्रोबेबली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर कल क्लास नहीं होती है तो उसे संडे को हम शिफ्ट करके हम संडे को क्लास ले लिए करेंगे। और फिलहाल अब जो सैटरडे की बात कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट अगर कल क्लास नहीं होती, सैटरडे मेरी क्लास रहेगी, तो डेफिनेटली आप सैटरडे के सेशन को देखिएगा, मोटिवेटिंग रहेगा, बहुत मोटिवेटिंग रहेगा। और आपके जो भी क्वेश्चंस है, आज लास्ट क्लास अगर होती है तो आपके क्वेश्चंस आज ही आप कर सकते हो, जितने भी आप कमेंट सेक्शन में करना है करो। हमारे वीडियो को पहले लाइक करो, जो भी वीडियो हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं हर एक कमेंट सेक्शन में, उनको पहली प्रायोरिटी मिलेगी। और टॉप 10 कमेंट्स को हम पिक करेंगे और उसका आंसर आपको मिलेगा, आपका नाम भी लिया जाएगा यहाँ पे। आप जिसने पूछा, जैसे पूछा किसी ने, मनोज ने कोई क्वेश्चन पूछा तो मनोज का नाम बोल के फिर मैं बताऊंगा मनोज का ये क्वेश्चन है करके मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। तो प्लीज आप अपना नाम कमेंट जब कर रहे हैं, आप अपना नाम लिख के आपका जो भी क्वेरी है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो हमसे, तो क्वेश्चन पूछिएगा जरूर। और हमारे चैनल को प्लीज इसी तरह जैसे आप फॉलो कर रहे हो वैसे फॉलो करते रहिए, पूरे लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए। बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आने वाला है, और 9th क्लास का साइंस का भी जो लेक्चर है वो भी आने वाला है, और एसएसटी का भी हम लोग लाएंगे, बहुत जल्दी ही लाने वाले हैं, काम कर रहे हैं उसके पीछे। तो थैंक यू सो मच, एंजॉय।